खबरें ऐसी जो आपको जुड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान करे घटनाओं से, अपराधों से, गुनाहों से। खबरें ऐसी जो सिखाए योग, ध्यान और प्राणायाम। खबरें ऐसी जो आपको दे जाए हरियाली, खुशहाली और चेहरे पे मुस्कान। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान। हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम हमारी पहचान। हम हैं आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। किसने किया कितना विकास, जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका बही खाता। लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान? क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज? जनता लेगी हर बात का हिसाब। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। जनता पूछेगी सवाल ताट ठोके कार्यक्रम में वार्ड नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। बताएंगे इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और क्या मांगे हैं वार्ड की, क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हैं वार्ड की पानी, बिजली एवं सड़क, तालाब का सौंदर्यीकरण। ये प्रमुख मांगे हैं। विकास कार्यों के ऊपर आधारित है। जो वार्ड के भावी प्रत्याशी हैं, पढ़ी लिखी एवं मिलनसार, उन्हीं को मोहल्ला वाले चुनेंगे, ऐसा उन लोग को कहना है। जो मूलभूत समस्या से हम लोग को निजात दिलाएंगे, उन्हीं को विजयी बनाएंगे। और जो लोकल निवासी स्थायी, उन्हीं को प्राथमिकता के आधार पर चुनाव जिताने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे साथ पूर्व पार्षद मुकेश टंडन जी भी हैं। बताएंगे इस बार जो चुनाव है कैसा लग रहा है चुनाव और क्या मुद्दे रहेंगे? तमाम मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे जितने भी प्रत्याशी जो खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन यही करूंगा कि हमारे जितने मुद्दे हैं उसमें अगर खरा उतरते हैं तभी जा कर के हम उनको चुनेंगे, अन्यथा हम नहीं चुनेंगे। हमारे यहाँ समस्या बिजली का है, रोड का है, नाली का है, तालाब का है, ऐसे बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे कि मंच, ये सारी चीज़ें वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं। वादे तो बहुत किए। यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी कई बार सत्ता में रही, क्या कांग्रेस बीजेपी इस पर खड़े हो पाई है क्या? मेरे को नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ करेंगे। मीठी मीठी आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम देख के समझ के, जितने जनता हैं, देख के समझ के अच्छा विचार करके ही उनको वोट करेंगे, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या निर्दलीय। हमारे साथ कुछ और जनता है, उनसे जानेंगे क्या रहेगा इस बार चुनाव, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या किसको लेकर कैसे प्रत्याशी चुनेंगे आप? अब भाई आप तो कुछ कह नहीं सकल। हम काबर के 5 जन खड़े हैं, कौन ला दे कौन ला नहीं दे। हाँ, अब ओला दे था तब वो नहीं बना थे, ओला दे था तब वो नहीं बना थे। हाँ, काला काला दे। समीकरण बिगड़ सकता है 5 प्रत्याशी होने के बाद? अब भाई अब पटाबे करी। हाँ, क्या ये पार्टी चुनाव लड़ती कि अभ्यर्थी खुद अपने जो उनके चेहरे से चुनाव लड़ा जाता है? नहीं, वो तो आदमी देख के इजाद करते हैं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं। आप बताएंगे क्या तमाम मुद्दे रहेंगे, आपके क्या मुद्दे हैं तमाम? हम मूलभूत जितना भी कार्य है उसको पूरी तरह से करेंगे। रोड, नाली, पानी, बिजली, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ में पूरा वार्ड का सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तालाब,
जो डबरी है यहाँ का, वहाँ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और जो भी महिलाएं हैं उसकी विशेष कहना है कि हमको आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो उसके लिए भी हम सतत प्रयत्न करेंगे। आपका इस बार चुनाव है जी इसमें नया मत जी हाँ। कैसा लग रहा है चुनाव? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी चुनाव में विजयी हो वो अपने जो संकल्प लिए हैं और जो आसपास का वातावरण है और जो अब महिलाओं के सशक्तिकरण का है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, वो उसमें खरा उतरे। धन्यवाद। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान, हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम हमारी पहचान। हम हैं आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। किसने किया कितना विकास, जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका बही खाता, लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान, क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज। जनता लेगी हर बात का हिसाब। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। हमारे साथ शिवशंकर जायसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी धर्मपत्नी इस बार खड़ी हुई हैं चुनाव में। इनसे पूछते हैं, जानना चाहेंगे किस तरह तमाम मुद्दे रहेंगे और क्या रहेंगे। कितने प्रत्याशी हैं यहाँ पे और कितनी जनसंख्या? वार्ड क्रमांक 2 संजय नगर में कुल 874 मतदाता हैं और कुल 5 प्रत्याशी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पहला भाजपा से ममता अग्रवाल, कांग्रेस से सरवरी बेगम, निर्दलीय प्रत्याशी पढ़ी लिखी श्रीमती मुक्ता जायसवाल, देव कुमारी पटेल एवं सरस्वती जायसवाल। मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार पार्टी चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। यदि सही प्रत्याशियों का चयन करेंगे तो निर्दलीय बहुत कम ही वोटों से विजयी हो सकते हैं। इस बार आप पार्टी के 29 साल से सदस्य थे, उसके बाद भी आप लोग को नहीं दे पाई, ये क्या कहना है उसके विषय? हाँ, इसलिए नहीं दिए कि पार्टी टिकट खरीद फरोख्त खुलेआम चला। हमको पार्टी वाले बोले कि आप तैयारी कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर बाद में पता चला मेरे को कि बी फॉर्म किसी दूसरे का नाम में दे दिया गया। बाद में पता चला कि वो पार्टी को सहयोग करके बी फॉर्म उसको दे दिया गया। इसलिए इसी वार्ड में हुआ है कि कई वार्डों में इसी तरह की पार्टी की जो दिखी है भाजपा की? नगर पालिका वार्ड क्रमांक 15 वार्डों में भी अधिकांश वार्डों में इसी प्रकार का चला है। क्या आप तो लगता है इस बार प्रत्याशी नहीं मतलब जो पार्टी नहीं, अपना बस केवल पैसा लेकर टिकट बांटी है, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, आम जनता का ऐसी ही कहना है कि प्रत्याशी खुद धन बल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, परंतु हम ऐसा कदापि करने नहीं देंगे। अच्छा, आपका जब आपने चुनाव का जब सर्वे किया, किस तरह आपका परिणाम दिखता है? कैसे इस बार आप 3 जायसवाल प्रत्याशी हैं? वार्ड क्रमांक 2 में केवल 2 ही जायसवाल प्रत्याशी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अब पक्ष विपक्ष दोनों को चुनेंगे नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी विजयी करेंगे, मेरे ऐसा मानना है। आपका मुकाबला सीधा किससे हो सकता है? हमारे किसी से मुकाबला नहीं है, हम लोग सीधा मुक्ता जायसवाल झोपड़ी छाप को विजयी बनाएंगे। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान, हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम हमारी पहचान। हम हैं आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में उतरे हैं, उनसे जानेंगे। बताएंगे क्या मांग रहे हैं इस बार? पार्टी आपको सदस्य दी है, तो किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी?
मेरी सबसे पहले तो मैं वार्ड वासियों का आभार प्रदर्शन करना चाहूँगी कि मैं जिन लोगों के पास भी जाती हूँ उन लोग मुझे पूरा अपना समर्थन सहयोग देते हैं, बहुत अपनापन मिलता है मुझे जाती हूँ तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तो मैं ही भाजपा ही पार्टी जीतेगी और मैं पूरे वार्ड की समस्याओं को ध्यान में रखती हूँ। वैसे भी दुकान में सब आते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते हैं, तो मुझे पहले से ही पूरी समस्याओं का पता था और फिर भी घूम घूम के और सबकी समस्याएँ पूछती हूँ तो मुझे एहसास होता है मुझे क्या क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। वार्ड में सब समस्याओं का मुझे ज्ञान है। हमारे साथ कुछ महिला मोर्चा की भी टीम सदस्य हैं, उनसे भी जानेंगे इस बार जो चुनाव रहेगा, तमाम मुद्दे रहेंगे, किस तरह वार्ड में इस बार प्रत्याशी आएंगे सामने। यहाँ पे 5 प्रत्याशी हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव मुद्दे? चुनाव का मुद्दा जो है ना वो वार्ड के भले के लिए है। बीजेपी में जितने भी आज तक के प्रत्याशी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लोगों को हमारे अपने किसी को वो नहीं देखते कि ये कौन से पार्टी का है, या सरकार से जो भी लाभ मिलता है उसको समान रूप से देखते हैं, है ना। और हम अपने विकास कार्य के लिए कांग्रेस की सरकार है, अपने सारे वादों में फेल हो गई है और हम लोग जब बीजेपी की शासन थी तो जो भी लोग हैं वो बहुत ही खुश थे। आज उचित मूल्य में उनको धान खरीदी का वादा करके अभी धान में आप देख रहे हैं किसान कैसे त्राही त्राही मचा हुआ है। कड़घोरा का गड्ढा देखिए, इतना रोड में कोई वो नहीं है, आज रोड उखड़ रहा है, धूल से भरा हुआ पटा हुआ है। हमारे घर के सामने में ही, दुकान के सामने में ही आप देख रहे हैं। जब ऐसा सरकार आ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ज़रूर अवश्य रूप से हमारे बीजेपी के जो भी प्रत्याशी हमने चुनकर सामने लाए हैं वो जीतेंगे। जनता इनका समर्थन कर रही है। हम लोग बहुत भारी मतों से अपने वार्ड के जो प्रत्याशी हैं उनको हम जिताएंगे। और हमारे साथ महिला हैं, मैं बताना चाहूँगा, और पुरुष हैं, उनसे जानेंगे इस बार जो तमाम मुद्दे रहेंगे, है ना, क्या रहेगा इस बार चुनाव का जो एक सेकंड रुक दे। हमारे साथ कोई प्रत्याशी के पति जी हैं, उनसे बात जानेंगे किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और कैसा उनको जनसंपर्क मिल रहा है, बताएंगे कैसा जनसंपर्क मिल रहा है। मैं जिस मोहल्ले में भी जा रहा हूँ अपने वार्ड के, सभी से अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है और सभी कोई मेरे को बोल रहे हैं कि भैया आप बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हो, खड़े हो गए हो, हमारे मोहल्ले हमारे वार्ड के पूरे विकास में लगना बिल्कुल ज़रूरी है और पीछे तरफ जो तालाब है उसको बहुत ही जल्दी बनवाना है। बोला ठीक है भैया, अपने वार्ड के जो भी समस्या उसका निराकरण के लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहूँगा। मतलब आप असक्त हैं, स्वस्थ हैं? जी। हाँ, पूरे जिन्हें पूरा स्वस्थ है कि हम लोग जीतेंगे और पूरे वार्ड के पूरे घूम के सब वार्डों में जो समस्या उनका निराकरण के लिए बिल्कुल तत्पर रहूँगा। जनता पूछेगी सवाल टाल ठोक के कार्यक्रम में हम वार्ड नंबर 2 संजय नगर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 5 प्रत्याशी हैं और 800 कुछ वोटर हैं और ये 800 कुछ वोटर हैं, 5 प्रत्याशी है। जो भी अंतर रहेगा, जीत के अंतर, वो 200 और 100 के बीच में रहेगा। अब देखने वाली बात है किस तरह की ये लड़ाई है, आगे कैसे लड़ेंगे ये जनता और जो प्रत्याशी हैं उनके आमने सामने किस तरह होगा। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान, हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम हमारी पहचान। हम हैं आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। किसने किया कितना विकास, जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका बही खाता, लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान, क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज। जनता लेगी हर बात का हिसाब। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल टाल ठोक के।